एवरीवन, दिस इज वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन। मॉडल वर्ब हम पढ़ रहे थे। मॉडल वर्ब में अभी तक हमने देखा था शैल एंड विल। थोड़ा सा शुड भी हमने देखा था। शुड जो है वो एडवाइस, सजेशन, इंस्ट्रक्शन, इन इस सेंस में शुड का यूज होता है। और शुड जो है वो शैल का पास्ट होता है। शैल का पास्ट क्या होता है? शुड। और क्या देखा था हमने? शैल का जो पास्ट है वो वुड भी हो सकता है। लेकिन अगर सजेशन का सेंस आता है तो हम क्या लगाते हैं? शुड लगाते हैं। अदरवाइज हम क्या लगाएंगे? वुड लगाएंगे। ये भी हमने देखा था। ये सब चीजें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में थोड़ी सी आपको काम आने वाली है, तो हम उसको भी पढ़ेंगे डिटेल में। तो देखो, शुड को हम अब डिटेल में पढ़ते हैं। शुड क्या है? शुड जो होता है, वैसे तो शुड जो है वो शैल का पास्ट होता है, लेकिन शुड को हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में भी यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप सेंस के ऊपर। क्लियर? तो एग्जाम्पल देखना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में किस तरह से यूज करते हैं। ही शुड वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट। मतलब अगर आपने किसी को एडवाइस दी है तो वहां पर आप शुड लगा सकते हो और वो सेंटेंस किस में चला जाएगा? प्रेजेंट में चला जाएगा। He should work on this project. उसे इस प्रोजेक्ट पर वर्क करना चाहिए इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग, सोने के बजाय। क्लियर? तो ये सेंटेंस हमारा कैसा चला गया? प्रेजेंट में चला गया। अगर हम शुड का यूज अगर फ्यूचर में करना चाहे तो हम किस तरह से बोल सकते हैं? यू शुड बी हियर बाय 7 PM। तुम्हें 7 बजे तक यहाँ होना चाहिए। मतलब ये जो सेंस है वो फ्यूचर का दे रहा है कि तुम्हें 7 बजे तक यहाँ होना चाहिए। एडवाइस ही है, लेकिन फ्यूचर की एडवाइस है कि तुम 7 बजे तक यहाँ आ जाना, मतलब तुम्हें 7 बजे तक यहाँ होना चाहिए। शुड की जगह हम कुड भी लगा सकते हैं, माइट भी लगा सकते हैं, वुड भी लगा सकते हैं, पर वहां पे सेंस क्या है? थोड़ा अलग निकलेगा। जो ये देखो, शुड, वुड, कुड एंड माइट, ये जो तीनों चारों जो मॉडल वर्ब हैं, इन चारों का ही यूज प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है एंड फ्यूचर में भी होता है। बस इनका जो है सेंस क्या है वो सेंटेंस में अलग अलग निकल जाता है। तो यहाँ पर सेंस एडवाइस का आप मान सकते हो कि यू शुड बी हियर बाय 7 PM, कि तुम्हें 7 बजे तक यहाँ होना होगा। इंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हो इसको, कि उसको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि तुम 7 बजे तक यहाँ आ जाना, या तुम्हें 7 बजे तक यहाँ होना चाहिए। क्लियर? He said that। अब देखो यहाँ said आ गया तो ये किस में है? पास्ट में। तो कोई बात जो बोली गई है, कोई बात अगर चाहे वो एडवाइस भी दी गई हो, या कोई ड्यूटी हो, ऑब्लिगेशन हो, इंस्ट्रक्शन हो, कुछ भी हो सकता है, वो बोला फ्यूचर में गया है, इसलिए जो हमारा जो सेंटेंस है वो किस में चला गया? पास्ट में चला गया। क्या बोला था पास्ट में? He said that he should respect elder। अगर मैं इसे यहाँ से कट कर दूं, ही शुड रेस्पेक्ट एल्डर, उसे बड़ों का रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये तो हमारा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में है, लेकिन यही प्रेजेंट का सेंटेंस बोला किस में गया है? पास्ट में। ही सेड दैट ही शुड रेस्पेक्ट एल्डर, इसलिए हमारा पूरा सेंटेंस किस में कहलाएगा? पास्ट में कहलाएगा। तो इस तरह शुड, वुड, कुड और माइट, ये तीनों ही प्रेजेंट और पास्ट, फ्यूचर, तीनों में ही इनका यूज हो सकता है। अब देखते हैं शुड का यूज। देखो किस तरह का सेंस अगर निकलता है। अगर सेंटेंस में ड्यूटी हो, एडवाइस हो, ऑब्लिगेशन हो, इंस्ट्रक्शन हो, तो वहां हम क्या लगाएंगे? शुड का यूज करेंगे। क्लियर? तो बस एक सेंस देखना होगा कि ड्यूटी, एडवाइस, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब बाध्यता, कि आपको ये काम करना ही चाहिए। इंस्ट्रक्शन अगर किसी को आप दो, एडवाइस दो, तो उस सेंस में वहां आप क्या लगाओगे? शुड लगाओगे। क्लियर? वुड अलग सेंस में आएगा, कुड अलग सेंस में आएगा और माइट अलग सेंस में आएगा। क्लियर? लेकिन तीनों का ही यूज, जो चारों मॉडल वर्ब है, चारों का ही यूज तीनों टेंसेस में हम कर सकते हैं। क्लियर? कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं। देखो शुड और वुड के, जो वुड होता है वो तो कंडीशनल सेंटेंसेस में वुड का यूज होता है। वैसे तो चारों ही मॉडल वर्ब का जो यूज है वो कंडीशनल सेंटेंसेस में होता है, लेकिन हम यहाँ वुड और शुड को थोड़ा सा देखेंगे। बाकी हम कंडीशनल सेंटेंसेस में देखेंगे। देखो वुड और शुड का यूज थोड़ा सा कंडीशनल सेंटेंस में किस तरह होता है वो एक बार हम देखते हैं। सेंटेंस कंडीशनल नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि उसका सेंस क्या निकलेगा। ही सेड दैट, अब सेंटेंस हमारा पास्ट ही है। ही सेड दैट, उसने क्या कहा था? शी वुड कंप्लीट द वर्क, कि वह वर्क को कंप्लीट करेगा। पास्ट में बोला था फ्यूचर के लिए, कि जैसे सपोज आपने कल बोला था आज के लिए, तो कल आपने बोला था उसके लिए आज वाला जो आज है वो तो आपके लिए फ्यूचर ही था। तो कल आपने क्या बोला था? कि मैं उस काम को कर लूंगा। अब काम को कर लूंगा बोला था, काम हुआ नहीं हुआ नहीं पता है, इसलिए कैसा है? पास्ट इंडेफिनिट।
पास्ट इंडेफिनिट क्यों है? क्योंकि काम हुआ है या नहीं हुआ है हमें नहीं पता है, बस बोला गया है ही सेड दैट शी वुड कंप्लीट द वर्क, कि वह काम को कंप्लीट कर लेगी। तो शी वुड कंप्लीट का मतलब है वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कि वो काम को कंप्लीट कर लेगी। और अगर इसी को हम इस तरह लिखे, परफेक्ट में अगर हम इसको लिख दे वुड हैव थर्ड फॉर्म अगर हम लिख दे, शी सेड दैट शी वुड हैव कंप्लीटेड द वर्क। उसने कहा था, शी सेड दैट, कि उसे इस काम को कंप्लीट कर लेना चाहिए था। मतलब कोई काम था वो हो चुका है, उसे कंप्लीट कर लेना चाहिए था लेकिन उसने नहीं किया है। इट मीन्स काम कंप्लीट हो चुका है, उसने नहीं किया है, तो उस सेंस में हम क्या लगाएंगे? वुड हैव कंप्लीटेड। और अगर सिर्फ इमेजिनरी है कि उसने कहा था कि मैं इस काम को कर लूंगा, काम हुआ है या नहीं हुआ है, तो उस सेंस में हम लगाएंगे वुड कंप्लीट। तो इसी तरह हम शुड वेट भी, शुड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या शुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। तो शुड और वुड कंडीशनल में भी इसी तरह यूज होते हैं। देखो, शी सेड दैट, उसने कहा था शी शुड वेट फॉर हिज फ्रेंड। उसने क्या कहा था? कि उसे फ्रेंड का वेट करना चाहिए। ये एडवाइस के सेंस में है, लेकिन पास्ट में चला गया। क्या बोला है? उसने बोला था कि उसे वेट करना चाहिए। अब सिर्फ उसने बोला था, ठीक है, उसने बोला था, काम यहाँ पर हुआ है नहीं हुआ है हमें नहीं पता है। सिर्फ उसने क्या कहा था? शी शुड वेट फॉर हिज फ्रेंड, उसे अपने फ्रेंड के लिए वेट करना चाहिए। उसने वेट किया नहीं किया, वी डोंट नो। ओके, तो ये भी सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। She said that she should have waited for his friend. उसने क्या कहा था? उसे अपने फ्रेंड के लिए वेट करना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं किया। उसका फ्रेंड आया, उसने उसके लिए वेट नहीं किया, मतलब फ्रेंड आके चला गया लेकिन उसने वेट नहीं किया। तो she should have waited, उसे अपने फ्रेंड के लिए वेट करना चाहिए था लेकिन उसने नहीं किया। मतलब काम हो चुका है और आपने उस काम को नहीं किया है, तो उस सेंस में हम क्या लगाएंगे? should have waited। क्लियर? देखो, कुछ और एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस में आप क्या लगाओगे? जैसे कोई काम आपने नहीं किया, करना चाहिए था, तो शुड हैव थर्ड फॉर्म या वुड हैव थर्ड फॉर्म। अगर सजेशन का सेंस है तो क्या लगाओगे? शुड हैव। क्लियर? तो वही यहाँ पर बताया गया है। देखो, वुड हम जब पढ़ेंगे, वुड में भी सेम आएगा कि वुड हैव थर्ड फॉर्म या वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और कंडीशनल में तो आप बहुत अच्छे से इसको समझ जाओगे कि किस तरह से यूज होता है। देखो, शी शुड हैव कन्फेस्ड द ट्रुथ, उसे ट्रुथ कन्फेस करना चाहिए था लेकिन उसने नहीं किया। तो शुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म है, करना चाहिए था, नहीं किया। इस सेंस में अगर कोई सेंटेंस निकलता है, किसी सेंटेंस का सेंस अगर ये निकलता है, उसे इस काम को करना चाहिए था लेकिन उसने नहीं किया, तो आप क्या लगाओगे वहां पे? या तो शुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, शुड हैव V3, या फिर वुड हैव V3। सेंस आप देखना कि क्या निकल रहा है। अगर वुड, देखो वुड जो है वो निश्चित ही अगर किसी काम को करना है तो वहां वुड लगाओगे, और अगर किसी एडवाइस, अगर कुछ सजेशन है तो वहां आप क्या लगाओगे? शुड लगाओगे। क्लियर? यू शुड हैव लिसन टू योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स को सुनना चाहिए था। क्लियर? इट वॉज अ रेनी डे, इट वॉज अ रेनी डे, यह एक रेनी डे था। आई शुड ब्रिंग अम्ब्रेला, आई शुड ब्रिंग अम्ब्रेला, मैं अम्ब्रेला लाऊंगा। आई शुड ब्रिंग अम्ब्रेला, मुझे अम्ब्रेला लाना है या मैं अम्ब्रेला लाऊंगा। लेकिन यहाँ ये सेंस नहीं निकलेगा। क्या निकलेगा? आई शुड हैव ब्रॉट अम्ब्रेला विद मी बट आई डिडंट। तो ये जो आई शुड ब्रिंग अम्ब्रेला है ये गलत हो जाएगा। क्या होगा? आई शुड हैव ब्रॉट अम्ब्रेला, I should have brought umbrella with me but I didn't, मुझे अम्ब्रेला लाना चाहिए था। It was a rainy day, I should bring, मैं अम्ब्रेला लाऊंगा। ये तो नहीं निकलेगा कि it was a rainy day, I should bring umbrella, कि मुझे अम्ब्रेला लाना है, मुझे अम्ब्रेला, I should bring umbrella, कि मैं अम्ब्रेला लाऊंगा। इसका मतलब है कि मुझे अम्ब्रेला लाना है या अम्ब्रेला लाऊंगा नहीं। क्या निकलेगा? कि मुझे अम्ब्रेला लाना चाहिए था लेकिन मैं नहीं लाया। तो शुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर आएगा। क्लियर? अब देखो, शुड आई थिंक सभी को क्लियर होगा। अब शुड के बाद कौन सा है? ऑट टू एंड हैड बेटर। अगर सेंटेंस में मॉडल वर्ब की तरह अगर आपको यूज हुआ है तो शुड की जगह आप ऑट टू और हैड बेटर भी लगा सकते हो। उनका सेंस भी एडवाइस, सजेशन, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन में ही निकलता है। तो शुड के प्लेस पर आप ऑट टू और हैड बेटर का यूज भी कर सकते हो। ऑट टू और हैड बेटर सिर्फ इतना ही है। देखो, कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। I had better,
तो हैड बेटर एक साथ है तो मॉडल वर्ब की तरह यूज हुआ है, मॉडल वर्ब की तरह यूज हुआ है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा आई हैड बेटर स्टॉप अनोइंग माई सिस्टम। आई हैड बेटर टू स्टॉप डूइंग थिंग्स विच हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ माई मदर। आई हैड बेटर, आई है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद देखो हेल्पिंग वर्ब हैड बेटर आया है, मॉडल वर्ब की तरह रिएक्ट करेगा तो मॉडल वर्ब के बाद तो टू नहीं आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो यहाँ से टू निकल जाएगा। आई हैड बेटर स्टॉप्ड डूइंग, आई हैड बेटर स्टॉप्ड डूइंग, देखो स्टॉप्ड तो थर्ड फॉर्म हो गया, क्या आएगा फर्स्ट फॉर्म जो कि क्या होगा स्टॉप। आई हैड बेटर स्टॉप डूइंग थिंग्स विच हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ माई मदर। क्लियर, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो शुड यहाँ पर कंप्लीट होता है, अब वुड हम देखते हैं। वुड देखो, वुड जो है बिल्कुल जो है शुड के जैसा ही होता है, बिल्कुल शुड के जैसा ही होता है, बस थोड़ा सा सेंस ये है कि वुड का यूज जो है वो हम विश, डिजायर, विलिंगनेस, लाइकिंग या फिर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। क्लियर, सेंस किसका निकलेगा, या तो आपकी कोई इच्छा होगी, ये सारे सेंस इच्छा के सेंस में ही आते हैं, बस ये अलग आ जाता है पोलाइट रिक्वेस्ट। अगर आप किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो, वुड यू प्लीज ग्रांट मी वन डे लीव, तो वहां पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में क्या आ जाता है, वुड आ जाता है। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में हम इसका यूज कर सकते हैं। वुड यू पास द बुक प्लीज, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये प्रेजेंट भी हो गया और पोलाइट रिक्वेस्ट भी हो गई। वुड यू पास द बुक प्लीज। शी सैड, अब देखो सैड मतलब पास्ट में कहा था, शी सैड दैट क्या कहा था, शी वुड स्टडी, को वह स्टडी करेगा, शी वुड स्टडी, वह स्टडी करेगा। फ्यूचर के लिए बोला था पास्ट में कि शी वुड स्टडी, वो स्टडी करेगा, तो ये कैसा टेंस हो गया हमारा, पास्ट टेंस हो गया। राम वुड बी सेफ, राम कैसा होगा, राम सेफ होगा, वुड के बाद बी लगा दिया तो क्या चला गया, ये फ्यूचर में चला गया। क्लियर। आई वुड लाइक टू डांस, आई वुड, अब देखो यहाँ पर डिजायर है, विलिंगनेस है, इच्छा है, मतलब कि मैं डांस करना पसंद करूंगा, आई वुड लाइक टू डांस। वुड यू लाइक टू हैव जूस और कॉफी, अब यहाँ पर एक रिक्वेस्ट की गई है कि आप क्या पीना पसंद करेंगे, जूस या कॉफी, तो क्या लगाएंगे हम, वुड। इंटरोगेटिव है तो वुड सबसे पहले चला जाएगा, वुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाइक आ गया, तो वुड यू लाइक टू हैव जूस और कॉफी। वुड यू माइंड, वुड देखो ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो वुड स्टार्टिंग में, और माइंड क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वुड यू माइंड टेलिंग मी व्हाट यू आर डूइंग, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या है, जो वुड का सेंस है पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में ही हुआ है। तो आई होप शुड और वुड सभी को क्लियर हुआ होगा।